नमस्कार, मैं ब्रजेश राजपूत ऑफ द रिकॉर्ड में आपका बहुत स्वागत करता हूं। हमको मालूम है ये प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आ रहा है क्योंकि लोगों का फीडबैक हमको लगातार मिल रहा है। आज फिर हम इकट्ठे हुए एक नए मुद्दे पर बात करने के लिए और मुद्दा है इंदौर में राहुल गांधी का दौरा। राहुल गांधी इंदौर आए, वो सही वक्त पे आए या फिर आते आते बहुत देर कर ली। राहुल गांधी के इंदौर दौरे से कांग्रेस को क्या हासिल हुआ और राहुल गांधी ने वहाँ जाकर क्या कुछ किया जिससे इंदौर का जो मुद्दा है बड़ा हुआ या छोटा हुआ। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल है। हमारे साथ हैं हमारे साथी वीरेंद्र तिवारी, नवदुनिया के भोपाल के संपादक, संजीव आचार्य जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिल्ली से लेकर भोपाल तक इन्होंने पत्रकारिता के झंडे गाड़े हैं। संजीव, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत हम वीरेंद्र भाई से करते हैं। वीरेंद्र, राहुल गांधी आज जिस तरीके से आए और जिस अंदाज में आए, बहुत कम समय के लिए आए, मगर आपको क्या लगा कि ये दौरा उनका क्या रहा? माने किस नज़र से देखते हो आप इस दौरे को? क्या हासिल रहा दौरे का? बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। 20 दिन हो गए हैं सर, 20 दिन हो गए हैं। जो चीज़ होनी थी, एक इंदौर में एक नदी, एक कान्ह नदी, जिसको खान नदी कहते हैं, बहुत पानी बह गया सर उसमें। सही है। बहुत पानी बह गया, तब आप आए हो। पूरा डैमेज कंट्रोल जितना होना चाहिए था हो गया। जन भावनाओं के साथ जब खड़ा होना चाहिए था आपको, दूसरा तीसरा दिन जब वहाँ मंत्रियों को वापस लौटाया जा रहा था और तमाम तरह की चीज़ें करनी थी, उस समय कांग्रेस की दिक्कत है सर, हमेशा लेट लतीफ़ करना, उनकी दिक्कत है। मेरी बात हो रही थी, एक प्रवक्ता बता रहे थे मुझे, कांग्रेस के ही प्रवक्ता बता रहे थे कि जब ये मुद्दा शुरू हुआ, पहली और दूसरी तीसरी मौत हुई, तो उस समय उनको समझ में आ गया, जो लोग वहाँ के हैं वो जानते हैं, समझते हैं कि यार ये मुद्दा किस तरह से बढ़ सकता है। सैकड़ों लोग भर्ती थे, उनने उस समय हाईकमान को मैसेज भेजा कि बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको टेकअप करना चाहिए इस मुद्दे को। तो हाँ, देखते हैं, समझते हैं। और तब से वो अभी तक, वो आज जब 20 दिन हो चुके हैं, जब वहाँ पे सब स्वच्छ जल सप्लाई होने लगा है, लोग पीने लगे हैं पानी, वहाँ मेयर जाके पानी पीने लगे, कलेक्टर जाके। हाँ, मेयर का एक वीडियो है कि उन्होंने वहीं पाइपलाइन से पानी आप तब आ रहे हो, आप तब आ रहे हो। उस ठीक है, आपको राजनीति करनी, लेकिन जनभावनाओं के साथ तो आप खड़े हो ना। जो चीज़ दिखते हैं, यदि आप ऐसे मौक़ों को ही ऐसे, फिर आप काहे के विपक्ष हो? तो मुझे लग रहा था कि बहुत लेट हो गए हैं ये लोग, लेट आते आते। अब कितना क्या हासिल भविष्य में होगा वो तो ठीक है, लेकिन फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी कुछ। संजय, आप किस नज़र से देखते हैं राहुल गांधी का आज का जो 2-3 घंटे का दौरा है इंदौर का? आप तो इंदौर के रहने वाले भी हैं। राहुल गांधी को शुरू में जो मेरी जानकारी है कांग्रेस के नेताओं से संपर्क में, वो ये था कि जानकारी दी गई थी कि सब स्थानीय स्तर पे जो मध्य प्रदेश के नेता है, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, वो अपने ढंग से इसको टेकअप कर रहे हैं। और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, उसके बाद में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, वो लोग अपने स्तर पर इसको निपट रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं और उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी माहौल खड़ा कर लिया है। लेकिन फिर बाद में हुआ कि नेशनल मीडिया ने इस इशू को बहुत बड़ा बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि वो कैलाश विजयवर्गीय की एक पत्रकार के साथ जो विवाद हुआ और जो भाषा उन्होंने बोली, उसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया देश ने, मीडिया ने। अपने आप में सही भी था। उसके बाद इनको सलाह दी गई कि साहब ये राष्ट्रीय मुद्दा हो गया है और अब इसको आपको जाना चाहिए। अब उसके ये दिक्कत राहुल गांधी के साथ ये भी है कि अगर वो उस समय 2-3-4 दिन में आ जाते तो बीजेपी कहती कि साहब ये माहौल बिगाड़ रहे हैं यहाँ के, हम व्यवस्थाएं संभालने में लगे हुए हैं, हम लोगों के इस समस्या से इस समय लोग भर्ती हैं, मर रहे हैं और ये रोटी सेकने आ गए। तो खैर देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से वो पहले आते तब भी उनके खिलाफ करती और आज देर से आए तब भी उनके बारे में बोलते। अब चूंकि वो नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में और एक बहुत बड़ा मुद्दा ये हो चुका है, 20 लोगों की जान जाना छोटा मुद्दा नहीं था, तो इसलिए उनकी यात्रा जो है वो कांग्रेस के लिहाज से गलत नहीं है। वो देर से सही, वो हो सकता देर से है, लेकिन वो उस समय आते तो व्यवस्थाएं बिगाड़ने का आरोप लगता है। आज राहुल ने कहा भी कि मैं विपक्ष का नेता हूं, क्यों नहीं आऊँगा यहाँ। जब उनसे कहा गया कि आप राजनीति करने आए हैं, हालांकि जैसे आपने कहा कि बीजेपी ट्विस्ट और टर्न और स्पिन करने में माहिर है, वो सामने वाले को अपने पिच पे खिलाती है, तो यहाँ भी अपने पिच पे खिला रही थी। जैसे आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री पिछले 2 दिन से लगातार बयान देने लगे कि वो होशंगाबाद में भी दिया, एक दिन पहले भी दिया, कि लाशों पे राजनीति करने वालों को इंदौर की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। तो इसको किस लिहाज से देखते हैं? क्या ये लाशों पर राजनीति की जा रही है? जब ये पार्टी की जब बात आ जाए तो निश्चित तौर से, आपने बोला पिच पे खिलाती, बिल्कुल वो अपने होम ग्राउंड में बुलाती हो, पर वो आपको हरा देती हो वहाँ पे बुला के, क्योंकि आप उसके माहिर खिलाड़ी होते हो। 2 दिन से निश्चित तौर से इस प्रकार की चीज़ें, वो चाह रहे थे कि दौरा टल जाए। सही बात, तो ये वो चाह भी रही होगी, निश्चित तौर से पार्टी चाह रही, क्योंकि जब नेशनल लीडर कोई आता है, विपक्ष नेशनल लीडर आता है, तो इशू बनता है। हाँ, देश दुनिया का उस पर ध्यान जाता है। तो कोशिश उन्होंने की थी कि अब वो ना आए, लेकिन अब चूंकि सर ने जैसा बोला कि देर से ही सही आए, लेकिन अब भविष्य उसका कितना क्या रहेगा ये तो वक्त ही बताएगा। खैर।
उस समय जब कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, जीतू पटवारी, उमंग सिंघा, दिग्विजय सिंह सब लोग आए थे, उस समय बड़ा मुद्दा बना था कि राहुल आने वाले हैं। तो बीजेपी ने उस तरीके से तैयारी कर ली थी, बीजेपी के मीडिया मैनेजर्स ने, कि हमको क्या करना है। उन्हें यह बहुत सारे सीएम के प्रोग्राम अरेंज करवा दिए थे। उस समय जब राहुल नहीं आए तो बीजेपी के मीडिया मैनेजर्स ने राहत की सांस ली थी, मगर फिर अचानक दौरा बनाया। मगर इस दौरे को भी बीजेपी, आज राहुल गांधी से सवाल भी पूछा गया था कि बीजेपी कह रही है कि आप लाशों पे राजनीति करने आए, तो राहुल का कहना था कि हमें जनता के साथ खड़े होने आया हूँ, क्योंकि इनको साफ पानी नहीं मिल रहा, मैं साफ पानी की लड़ाई लड़ने के लिए इनके साथ खड़ा हूँ। तो क्या ये संजीव भाई, ये सब साफ पानी की लड़ाई है या पर्दे के पीछे कुछ और है? देखिए, राजनीति तो अपनी जगह होगी। राहुल गांधी ने भी कहा कि मैं आया हूँ, आप कहें कि मैं राजनीति करने आया हूँ, ठीक है, लेकिन मैं अपना काम करूँगा। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी जो बोला कि बीजेपी जो है ना, वो हिंदी में अपने एक कहावत है कि चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का। तो क्या है, हर स्थिति को अपने पक्ष में भुनाने में भाजपा वाले, क्योंकि देखो बोलने चालने में, बोल वचन में भाजपा वाले कांग्रेस पे बहुत भारी हैं। बोल वचन में और वो उसको बात को घुमाना जानते हैं, ट्विस्ट टर्न देना चाहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप ये मानो चाहे मत मानो, लेकिन वहाँ आज की तारीख में सत्ता से वो मीडिया को भी अपने ढंग से जैसा चाहते हैं वैसा कंट्रोल कर लेते हैं तरीके से। बिल्कुल। अब आज आप ये देखो कि राहुल गांधी नहीं आते हैं तो इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाते हैं। ये भी नोट कर लेना कि इतनी बड़ी बात हो गई साहब, राहुल गांधी आए ही नहीं, बताइए, उनको कोई पड़ी नहीं किसी की। अब वो आ रहे हैं तो कह रहे हैं लाशों की राजनीति कर रहे हैं। मेरा मतलब है, क्या बीजेपी ने कभी इस तरह की घटनाओं पे देश भर में गए नहीं? हमेशा गए। अयोध्या में भी गए, लोग मरे थे तब भी उन्होंने कहा मौलाना मुलायम ने गोलियां चलवा दी, मरवा दिया। लाशों पर राजनीति नहीं थी क्या वो? या किसी दूसरे प्रदेश में दंगे हुए जहाँ भी कुछ हुआ, किसान जब हुए, तो वो मेरा कहने का मतलब है कि हर समय ये तो आरोप तो लगेगा ही, लेकिन राजनीति तो करनी पड़ेगी। क्योंकि एक बात समझ लेना, इस आरोप प्रत्यारोप से इतर एक हकीकत भी होती है जो जनता जानती है, और इंदौर की जनता को मालूम है कि ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि पीने के पानी से 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो इसलिए उस पर अगर वो आते हैं तो मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, एक नेता प्रतिपक्ष को आना चाहिए। नहीं तो मैं सर इसमें बिल्कुल सर की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि अल्टीमेटली फिर पार्टियों को क्या काम रह जाएगा। हाँ, यही राजनीति है ना, राजनीति। ठीक है, आप राजनीति से जोड़ो ना, एक्टिव काम तो उनका वही है, जनभावनाओं के साथ खड़े होना। यदि कुछ ऐसा इश्यूज चल रहे हैं जो कि पूरे प्रशासनिक व्यवस्था का पूरा एक ऐसा चेहरा बता रहे हैं, तो उसको निश्चित तौर से बड़ा किया जाना चाहिए। भाई कोई ना कोई तो लीडर्स होंगे ना, एक कांग्रेस है, भाजपा है, तो यदि कहीं कांग्रेस राज्य में होगा तो भाजपा जाना को करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। तो ये मुझे तो नहीं लग रहा कि। पर मुझे संजीव जी ये बताइए कि राहुल गांधी के आने से पहले वहाँ जो माहौल बन रहा था, जीतू पटवारी का सुमित्रा महाजन के घर जाके मिलना और फिर लौटना, फिर दोनों लोगों का बयान भी देना, दोनों लोग बचे नहीं, दोनों ने बयान भी दिए, तो ऐसा लग रहा था कि क्या राहुल गांधी या तो सुमित्रा महाजन के यहाँ जाने वाले हैं या सुमित्रा महाजन राहुल गांधी से मिलने वाली हैं, ऐसा कुछ माहौल बन गया था। तो जाने का मतलब क्या था? देखिए, सुमित्रा महाजन जब स्पीकर थी लोकसभा में, मैं दिल्ली में ही था, और उस समय भी उनके संबंध गांधी परिवार से अच्छे रहे, सोनिया गांधी से खास तौर पे। और वो उनके घर में एक उनके परिवार के सदस्य को फोटो खिंचवानी थी प्रियंका गांधी से, तो सोनिया गांधी प्रियंका को लेके और सुमित्रा महाजन के बंगले पे गई थी, मैं मौजूद था वहाँ पे। और उनके व्यक्तिगत संबंध एक तो वो, दूसरा सुमित्रा महाजन इंदौर की राजनीति में पिछले लंबे समय से, जब से उनकी टिकट पार्टी ने उनको मना किया और वो लगभग हाशिए पे हैं, वो सबसे बड़ी नेता रही हैं शहर की, 8 बार की सांसद हैं, स्पीकर रही, केंद्र में मंत्री रही हैं। तो उनको ये लगता है कि वो शहर के कम से कम मुद्दे उनसे पूछे बगैर करते हैं। देखो, कैलाश विजयवर्गीय और सुमित्रा महाजन की कभी पटी नहीं भाजपा में, ये खुला मुद्दा है। ताई और भाई के गुट अलग अलग रहे, उनके बेटे को टिकट मिल गया, इनके बेटे को नहीं मिला। और उसके बाद अब ये जो है, इसके पहले उन्होंने मेयर से भी नाराजगी जताई थी जो कैलाश गुट के हैं। उन्होंने कहा था, पुष्यमित्र भार्गव जी, मुझे आपसे मिलने का समय लेना पड़ेगा, चिट्ठी लिख रही हूँ आपको। उसको बड़ा इंदौर की मीडिया ने उछाला कि भाई सुमित्रा महाजन इतनी बड़ी नेता है शहर की, तो वो अगर उनको नहीं आप टाइम दे रहे हैं। अब इस मुद्दे पे जब भागीरथपुरा पानी कांड हुआ तो सुमित्रा महाजन ने भी इस पर चुप्पी तोड़ी और उन्होंने कहा कि भाई शहर में इतना बड़ा मुद्दा कैसे हो गया, एक उस मंत्री वहाँ के हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूंसी है, और मेयर यहाँ शहर में उस वहाँ के पार्षद को आदर्श पार्षद का अवार्ड देते हैं, और वहाँ ये घटना हो जा रही है। तो सुमित्रा महाजन से इसीलिए राहुल गांधी मिलने जाना चाह रहे थे, क्योंकि उससे एक मैसेज जाता जनता को, और इसीलिए जीतू पटवारी मिलने गए थे। और ये चूंकि बीजेपी भी समझती है इसको, डैमेज कंट्रोल करना उनको भी आता है,
तो मुझे जहाँ तक लगता है सुमित्रा जी को ये संदेश पहुँचाया गया कि भाई आप राहुल गांधी से मत मिलिए, अभी इसका मैसेज गलत जाएगा। हालांकि सुमित्रा ताई से पूछा गया कि राहुल गांधी आने वाले हैं, तो उन्होंने कहा आना चाहिए, इसमें बुराई क्या है, नेता प्रतिपक्ष हैं, आना चाहिए यहाँ मिलने के लिए। तो ऐसा लग रहा था कि इस भगीरथ पुना कांड के बहाने सुमित्रा ताई भी अपने कुछ नफ़ा नुकसान और वो हिसाब किताब बराबर करने के मूड में थी। क्या कहेंगे वीरेन? बिल्कुल। आप देखिए इस पूरे एपिसोड में आपने देखा होगा, जब कांग्रेस उतने अच्छे से नहीं बोल पा रही थी, तब सबसे बड़ा ट्वीट किसका आया था? उमा भारती का आया था। बिल्कुल। उससे मुद्दा एकदम गर्म हो गया था। तो आप समझिए कि ये जो सर बोल रहे थे कि वहाँ पे कुछ जो वहाँ के कैलकुलेशन है ताई भाई वाले, निश्चित तौर से वो यही है कि मान लीजिए उस समय ताई के बारे में आप क्या कह रहे थे? इंदौर में ताई जिस तरीके से नाराज होकर बैठी हुई हैं। भाई देखो, ऐसा है कि बात ये है कि सुमित्रा महाजन को ये लगता था कि जब वो स्पीकर से हटी तो वो गवर्नर की बहुत बड़ी कैंडिडेट थी, वो अपने आप को उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति कैंडिडेट मानती थी, और उसके बाद उनको मालूम पड़ा कहीं भी नहीं वो रही। और जब इसकी पड़ताल की गई तो मालूम पड़ा कि जब वो गुजरात की प्रभारी महासचिव थी, मोदी वहाँ मुख्यमंत्री थे, तो तब से ये कटाछनी है। और चूंकि स्पीकर तो वो इसलिए बन गई थी कि उस समय नई नई एकदम से सत्ता आई थी और प्रधानमंत्री बनने रहे थे मोदी, तो उन्होंने संघ की ये बात मान ली कि मुरली मनोहर जोशी को नहीं बनाना है, तो हम सुमित्रा का नाम देते हैं, तुम इस पर राजी हो जाओ। ये घटना हुई। अब वो 5 साल चल गई। उसके बाद उन्होंने न तो सुमित्रा महाजन को दूसरा टर्म, मतलब उनको टिकट भी नहीं लेने दिया और न उनको कुछ बनाया। सुमित्रा महाजन हाशिए पे हैं, वो संघ के समर्थन से राजनीति करती रही हैं, क्योंकि उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि संघ की रही है, और वो साठे परिवार से हैं, महाराष्ट्र के रत्नागिरी के। तो अभी क्या है, इस पूरे में वो फूफी हैं, नाराज फूफी है भाजपा की, जो है वो सबसे बड़ी है उमा भारती, वो बैठी है यहाँ फूफी, भोपाल में बैठी है, और वो इंदौर में बैठी है। तो इन दोनों को तो माचिस लेके नहीं बैठे कि कहीं पे दिखे तो फक से फेंको तीली और लगाओ आग। पार्टी भी परेशान है, कर कुछ नहीं सकती इनका। दोनों इसलिए ये जो है दोनों फूफी हो गए, ये दोनों फूफी जो है नाराज चलेंगी। और अभी इनको पहले भी शिवराज भी कोशिश करते थे दोनों के जाके एक बार धोख, अब वो मोहन को भी करना पड़ेगा। अच्छा, मगर इस पूरे एपिसोड में जो एक नई चीज़ आई वो कि राहुल गांधी जिस दिन आए उसी दिन सुबह अखबार में खबर छप जाती है बरैया का आपत्तिजनक बयान, और टीवी पे उनकी वो बयान लंबा लंबा खींचा जाता है। तो ये सब क्या है? माने कि परोसा गया है या स्वाभाविक तरीके से आया हुआ है या कुछ कैलकुलेटेड? आप मानेंगे नहीं, मैं सुबह से यही देख रहा था क्या ये हो क्या रहा है। भाई राहुल को ज़्यादातर स्क्रीन टाइम होना चाहिए था, लेकिन स्क्रीन टाइम बरैया जी को मिल रहा है। बरैया जी का बड़ी बड़ी बहसें चल रही हैं सारे न्यूज़ चैनल के उसमें स्टूडियो में। तो ये बड़ा टाइमिंग का ही बड़ा खेल है। कुछ हो सकता है ये जो है। अच्छा, क्या बीजेपी के मीडिया मैनेजर क्या ऐसी पुड़िया या पटाखे रखे रहते हैं अपने पास कि इसको कब फोड़ना? कौन टाइमिंग का बड़ा खेल रहता है सर। ये बात बिल्कुल अभी अपन जब बात कर रहे थे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण समय पे ये बरैया जी बिल्कुल ये ततैया जैसे निकल के आए हैं। बरैया का छत्ता इसीलिए कहते हैं, इसको छेड़ना नहीं चाहिए, भस्मासुर हो जाता है सर कुछ। छत्ता ही है वो। आप ये देखो जो बात कह रहे थे वीरेंद्र, मैं इसी को आगे बढ़ाता हूँ। सही कह रहे हैं। ये मीडिया आप एक चीज देखिए, अब वो भले उसका कितना भी खंडन मंडन करें दिग्विजय सिंह, लेकिन CWC की मीटिंग के ठीक पहले उन्होंने RSS वाला ट्वीट किया फोटो के साथ, और हाँ पूरे उन्होंने उसकी मीटिंग की रणनीति की और सारी चीजों की वो धुल गई, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। अब आप बाद में स्पष्टीकरण देते रहिए कि मेरा संगठन के प्रति था, मैं RSS का नहीं कह रहा था। अरे जब आप पूरी जिंदगी RSS के खिलाफ बोलते रहे कि RSS बम बनाने की फैक्ट्री फैलाना है, ढिमकाना है, आप एकदम से कह रहे हैं कि RSS से सीखो। एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन गया, फिर प्रधानमंत्री बन गया। तो ये जो है आपकी राज्यसभा सीट न मिलने की छटपटाहट है, और उसका जो आक्रोश है आपने कहीं और व्यक्त कर दिया। पर बरैया इनके ही चेला है, लाए तो वो देखो फूल सिंह बरैया को मैं तो कहता हूँ कि वो किसी पार्टी में, कितनी पार्टियों में रहे यही नहीं मालूम मेरे को। तो बसपा के अध्यक्ष रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, चुनाव नहीं जीत पाए, पासवान की पार्टी में रहे, लोजपा में, लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी में, फिर वो समता समाज सुधार पार्टी में भी रहे हैं, और उनका जो वेश है, जो पट्टा बांध के चलते हैं, वो कबीर पंथियों वाला है। हाँ है ना? अरे वो भाषा कबीर वाली नहीं है, बसपा वाली है। भाषा मनुस्मृति से बाहर ही निकल नहीं, मनुस्मृति में भी ठीक है वो एक, लेकिन जो आज उन्होंने कहा ये कौन सी स्मृति से बोला है ये समझ के बाहर है। नहीं, मगर आज भी इस बात की भी रहस्य है कि उन्होंने किस मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं, वो आपको मालूम है क्या? मुझे वो नहीं पता, और कब दिया ये भी नहीं पता, और कहाँ से वो निकल के आया वो उतना ही क्लिप आया। तो ये कितना टाइमिंग है बड़ा। वही मैं भस्मासुर की बात कर रहा था कि कई पार्टी में कांग्रेस में उनको ये छांटना पड़ेगा कि भाई कौन लोग हैं जो ये सब गड़बड़
अच्छा, इनको पहले बंद चुप रखा कर, भैया बड़ा आयोजन है, आप चुप रहना। मगर जीतू पटवारी को सामने आके बयान देना पड़ा, स्पष्टीकरण मांगना पड़ा। इससे समझ में आ गया कि कितना बड़ा राहुल गांधी के दौरे को डैमेज कर दिया बरैया ने। बिल्कुल, देखो आप एक चीज़ समझ लो कि ये एक देखो टाइमिंग बड़ी चीज़ होती है राजनीति में, और टाइमिंग से बम को डिफ्यूज़ करना, मतलब एक दौरे का पूरा जो है, आप ये देखिए कि मतलब कोई राहुल गांधी खुद ही एक, पहली बात तो वो उनको आप नियोजित तरीके से पप्पू साबित किया, पहले हमने वहाँ से देखा कि कैसे करते हैं। तो ये करते 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 आज जब वो कहीं भी दौरे पे जाते हैं उस समय कोई ना कोई घटना जरूर हो जाती है, कोई ना कोई। अब बिहार में इतना कुछ हुआ, मालूम चला मोदी को माँ की गाली दे दी वो मंच से, वो मालूम पड़ा वो था ही नहीं आपकी पार्टी का, वो इनकी था। लेकिन उससे पूरे के पूरे वो जो बुलेट पे चल रहे हैं, युवाओं की रैली निकल रही है तेजस्वी, उनकी सारा माहौल ही बदल के रख दिया। वो चलेगी डिबेट काहे पे कि मोदी जी की माँ को गाली बक दी, मोदी जी ने भी कह दिया कि साहब ये मेरे को कितनी गाली नहीं देते। तो ये जो डाइवर्शन ऑफ इश्यूज है फ्रॉम द ओरिजिनल इशू टू द डाइवर्टेड वन, इसमें बीजेपी महारथी है और ये अभी भी माना जाता है। अब फूल सिंह बरैया को कौन संचालित करता, किसके, बड़ा मुश्किल है कहना। नहीं, और कोड़ में खाज ये हुआ कि यहाँ बयान चल रहा है और वो राहुल गांधी के साथ एयरपोर्ट पे चल के आ रहे हैं। ये भी देखिए तो वो जो फोटो आया उसने और रही सही कसर पूरी तो कर वो दी। जानकारी क्या सीआईडी को नहीं थी कि वो बिल्कुल रही होगी कि वो कल राहुल गांधी के साथ इंदौर में रहेंगे? भाई ये जानकारी सीआईडी को तो रहती ही है ना कि राहुल गांधी आ रहे हैं तो उनका प्रोग्राम क्या है, कौन उनके कौन साथ नेता कौन रहेंगे। रहेगा। तो जो मालूम पड़ा फूल सिंह बरैया, तो उनने बरैया को छत्ता मारो पे पत्थर, वो बरैया कुछ बोल दिया। कहाँ से आया वो, सही आप कह रहे हैं हम, अरे भाई वीडियो किसको बोला किसको नहीं बोला, वो कहाँ से आ गया, वो कहाँ पे शूट हो गया, और वो बाकायदा एक साथ पूरे मीडिया ने चलाना शुरू कर दिया, तो पूरी यात्रा पे पानी फेर दिया। सर लेकिन इसमें देखिए प्रदेश कांग्रेस की कितनी बड़ी कमी है। चलिए मान लीजिए सुबह चलने लगा था, क्या होना चाहिए था कि बरैया जी को बोलते कि सर अब आप फोटो में नहीं दिखेंगे, आप अलग रहिए। ये डैमेज कंट्रोल करना जो कांग्रेस को होना चाहिए वो नहीं आता उनको कि भाई कैसे, अब हो तो गया है जो होना है, क्योंकि अब शाम को आप आगे बयान देते रहो। सुबह सुबह एक बड़े अखबार ने फोटो छाप दिया, मैंने बयान छाप दिया। तो सही कहा आपने, कांग्रेस का इतना मीडिया मैनेजमेंट होना चाहिए, उनको दूर रखते लाइमलाइट से। मगर उनको जिस तरीके से देखा राहुल गांधी के साथ चलते उससे तो और लगा कि आप ऐसे लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं। बिल्कुल। तो मगर बड़ी बात वही है कि क्या इस दौरे से कांग्रेस को कुछ हासिल हुआ? देखिए अब कितना क्या हासिल हुआ, लेकिन आज जो दिन भर से मैं देख रहा हूँ जो पूरा बरैया जी क्रेडिट ले गए, तो वो तो जो भी हासिल होगा ना नफा नुकसान, मुझे तो लगा नुकसान ज़्यादा होगा क्योंकि यदि ऐसा ना होता तो एनीवे। लेकिन राहुल गांधी आए तो आना बहुत उनका महत्वपूर्ण तो था ही है, और भविष्य में इससे कुछ लोकल प्रेशर तो बिल्डअप होता ही है, चाहे वो वहाँ की लोकल बॉडी हो या प्रदेश सरकार हो। इस पर होता है कि प्रदेश के जो इश्यूज़ हैं, बड़े इश्यूज़ हैं जो चाहे वो आपका सीरप कांड हो, चाहे जहरीला पानी वाला कांड हो, इसमें यदि ये बड़े पार्टी के लीडर्स आते हैं तो उससे कहीं ना कहीं यहाँ की जो मध्य प्रदेश की लीडरशिप वो तो मजबूत होती ही है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की लीडरशिप तो मौजूद होती है। संजीव भाई ये बताइए, ये जो मामला जब सामने आया परदेसीपुरा वाला, तो क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस ने उसको सही तरीके से टेकल किया? क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो बहुत गुफफ हुआ, वो हम सब लोगों ने देखा। बीजेपी ने उसको बहुत डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, चाहे उनका संगठन हो, संघ हो, पार्टी हो, सरकार हो। मुख्यमंत्री बहुत एक्टिव हो गए और बड़े बड़े लोगों को हटाया भी। उन्होंने तब से जैसा कुछ कर सकते थे किया, उनको नुकसान तो हुआ ही होगा। मगर क्या प्रदेश कांग्रेस ने इसको ठीक तरीके से उठाया? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष खुद इंदौर के हैं। देखिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिस तत्परता से करना चाहिए था और जिस लेवल पे करना चाहिए था वो शुरू में नहीं किया। जीतू पटवारी इंदौर से हैं, इसलिए ज़्यादा उम्मीद थी कि आप तो राऊ से खुद ही विधायक रहे हो, इंदौर शहर के रहने वाले हो, इतनी बड़ी घटना हो गई। और उसको जो जैसे शुरू दिन से ही इनको बाकायदा एक जो है सेवा दल की एक वो लगानी चाहिए थी पूरी, कि वो लोगों के सहायता के लिए वहाँ जाए। जैसे आप ये लोग करते हैं बीजेपी वाले की आरएसएस वाले पहुँच गए सब जगह, हालांकि यहाँ भी कोई बहुत आरएसएस वाले नहीं लगे थे, कर्मचारी ही थे। लेकिन उसके बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने जो इंदौर में 2 दिन करे, वो उसका असर शहर में था, क्योंकि उन्होंने वार्ड में जाके पानी के सैंपल ले करके हर जगह जाके जांच, उससे लोगों को लगा कि हाँ कांग्रेस जो विपक्ष की अच्छी भूमिका निभा रही है। लेकिन उसके बावजूद जिस स्तर पर धरना प्रदर्शन होना था, इस्तीफे के लिए दबाव जिस तरीके से बनाना चाहिए था, वो नहीं बना पाए। न तो मंत्री का इस्तीफा उस ढंग से मांग पाए, न मेयर का मांग पाए, और उनके नेता प्रतिपक्ष जो चिंटू चौकसे हैं नगर निगम इंदौर में, वो आकर के उल्टा उन्होंने भी मीडिया से बदतमीजी कर दी। वो जिलाध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के। हाँ, और उनने आकर के मीडिया के ऊपर ही भड़क गए, वो गाली गलौज की स्थिति आ गई।
और उनको सज्जन सिंह वर्मा आपने वीडियो में देखा, वो समझा रहे हैं, मना कर रहे हैं उसको, जो दोनों जने कह रहे हैं अरे उमंग सिंगार कह रहा है भैया बस बस। तो क्या आपका अनुशासन है? तो शहर में क्या मैसेज जाता है कि ये हमारी लड़ाई लड़ेंगे कि पहले खुद की लड़ाई लड़ने आपस में? तो इसलिए कांग्रेस, जो आपने पूछा, कांग्रेस को जिस लेवल पे लड़ना चाहिए था नहीं लड़ पाए। जीतू पटवारी इसमें जिस तरीके से भूमिका निभाना थी नहीं निभा पाए, इसीलिए राहुल गांधी को आना पड़ा इंदौर तक। हालांकि एक अच्छी बात जो आप भी शायद उससे सहमत होंगे, उन्होंने वहाँ जो सभा की थी उमंग सिंगार और जीतू पटवारी, उसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ जुटा ली गई थी और ऐसा लगा कि इंदौर की जनता तो कांग्रेस के साथ है और उनकी बात सुन रही है। वीरेंद्र भाई, आपका भी वहाँ एडिशन है इंदौर में, तो आपके पास क्या फीडबैक है इस तमाम एपिसोड से? बीजेपी को कितना नुकसान हुआ है, कांग्रेस ने किस तरीके से काम किया है? देखिए, इससे निश्चित तौर से बीजेपी को नुकसान तो बहुत हुआ है। जैसे अपने जब अपन लास्ट टाइम भी इस पे ही, इसी मुद्दे पे जब अपन ने डिबेट की थी, यहाँ पे बैठ के बात की थी, उसमें भी ये निकल आया था कि मॉडल है, इंदौर एक मॉडल है, भाजपा का मॉडल है, भाजपा का विकास का मॉडल है, जो बताते हैं वर्ल्ड में, बताते हैं कि देखिए किस प्रकार से हमने स्मार्ट सिटी बनाई है, सबसे स्वच्छ शहर बनाया है। उसमें यदि पीने के पानी से मर जाना, तो मतलब उनके पूरे पूरे मॉडल पे, उनका जो विकास का मॉडल है उस पर आज राहुल गांधी ने सब बताया कि ऐसी कैसी स्मार्ट सिटी। हाँ, उसने कहा स्मार्ट सिटी, तो उसको निश्चित तौर से उनको डैमेज हुआ। एक और चीज़, दूसरी बात, जो वहाँ के उल्टी दस्त के मरीज थे, जो हैजा से पीड़ित थे, वो उनको पहले वहाँ की सरकारी अस्पताल है एमबाय, जो सबसे बड़ी अस्पताल है, उसमें भर्ती करा गया। रातों रात वहाँ से शिफ्ट करके उनको बॉम्बे हॉस्पिटल कर दिया। इसका मतलब क्या कि मतलब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उल्टी दस्त के सैंपल मरीज को भी नहीं संभाल सकता है। इससे डैमेज हुआ है, लोकल प्रशासन को डैमेज हुआ है, और मध्य प्रदेश का जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी बड़ी बड़ी पोल खुली है, पीएचई की और नगर निगम की तो खुली ही है उससे। वहाँ तो स्थिति आप जो बता रहे हैं एम्बा हॉस्पिटल की बात, महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, और वहाँ पिछले दिनों चूहों ने बच्चों को काट डाला। इतनी बुरी स्थिति उसकी, वहाँ की सफाई की आप समझ लो कितनी खराब होगी कि चूहे अंदर घुस के और नवजात शिशुओं को खा ले मर जाएं। और वहाँ पे मतलब दवाई घोटाला, हर तरह के लफड़े, तो वहाँ से हटाना पड़ा। आपने जो बात बोली बिल्कुल सही, कि वहाँ से बॉम्बे हॉस्पिटल क्यों ले जाना पड़ा, यानी आपका सरकारी अस्पताल ही इस लायक नहीं। और मुझे लगता है कि उनको शिफ्ट करने का फायदा हुआ, नहीं तो मौतें और बढ़ ज़्यादा सकती थी। और फिर उन तमाम बीजेपी के या कैलाश विजयवर्गीय ने ये समझदारी दिखाई कि जितने लोग थे, मुझे मेयर ने बताया कि जितने लोग जनरल वार्ड में थे सबको हमने आईसीयू में रख दिया। तो आईसीयू में रखने से उनकी केयर बेहतर हो पाई, तो उनकी हालत बिगड़ी नहीं। मगर उसके बाद भी 3 मौतें तो लगातार हुई, अब तक आंकड़ा शायद 23 के पहुंच गया। मगर ये पहला मौका है जब लंबे समय बाद हमने देखा कि चीफ सेक्रेटरी को हाईकोर्ट ने तलब किया और चीफ सेक्रेटरी को अपना बयान देना पड़ा कि ये हालत है। मगर इस पूरे एपिसोड से अब ये बात तो है कि मध्य प्रदेश में जो जल सप्लाई है, शहरों में नगरीय निकाय में जल सप्लाई पर, उस पर एक नए तरीके से निगरानी शुरू हो गई है। क्या आप इस बात सहमत हैं? नहीं, हुई है। आज ही भोपाल में बस्तियों में जाकर के और पूछा लोगों से, ये खबर है मेरे पास कि पानी के आपके यहाँ जो पानी आ रहा है पीने लायक है, आपको बीमार तो नहीं हो रहे हैं इसको पीने से? तो ये आज जागी नींद से सरकार कब है, जब 2 दर्जन मौत हो गई? आपको तब जागना, आपको जगाने के लिए क्या 2 दर्जन मौत चाहिए? आपको पहले से आपके मंत्री, आपका मंत्रालय, डिपार्टमेंट क्या करता है? मैं हमेशा से इस बात के लिए इनको कहता हूँ कि आप हर समय जो है फीता काटने, सम्मान समारोह, भाषण देना और वहाँ जाना, वहाँ मीटिंगें कैबिनेट की अलग अलग शहरों में करना, ये टोटके और प्रतीकों की राजनीति बंद होनी चाहिए। आप ये, इससे बेहतर है आप भोपाल में बैठ के जो सरकार चल रही है उसी को चलाएं ठीक ढंग से। मेरा मतलब है कि अगर स्वास्थ्य मंत्री है उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि भाई क्या हो रहा है एमवाय हॉस्पिटल में इंदौर के, अगर आपके पास उल्टी दस्त के मरीजों को टैकल करने के लिए व्यवस्थाएं नहीं है तो आप क्या बड़ी घटना शहर में कोई और हो जाएगी उस पर कैसे करोगे आप? आज भोपाल इतना बड़ा शहर है, हाँ इतनी बड़ी त्रासदी हमने देखी थी, गैस त्रासदी, उसके बाद भी यहाँ पे अभी कोई घटना भगवान न करे कभी हो, तो आपके पास क्या व्यवस्था है? सर मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा सर की ये जो व्यवस्था वाली बात है। आपको पता है कोविड काल में सरकारी अस्पताल को इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने में सैकड़ों करोड़ों रुपए का फंड दिया गया कि अपने व्यवस्थित कर लीजिए, दुरुस्त कर, वेंटिलेटर्स खरीदे गए ना, कहाँ है सारे लोग, कहाँ चीज़ें? अब देखिए वही की वही स्थिति पूरी की पूरी हो गई। तो स्वास्थ्य विभाग जो बेसिक्स हैं, हम पानी नहीं पिला पा रहे, पानी से जो मरीज बीमार हो रहे हैं हम उनका ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, मगर एक यूनियन कार्बाइड पे से याद आया कि आज मुख्यमंत्री कई सालों के बाद, माने कई सालों के बाद कोई मुख्यमंत्री कार्बाइड कारखाने का दौरा किया और अंदर उन्होंने देखा और सब कुछ दिया और बाहर आके बयान भी दिया। और फिर एक बड़ा प्रोग्राम आज विदिशा में भी था। क्या ये बीजेपी का मीडिया मैनेजमेंट था कि राहुल गांधी को कम देखा जाए? बिल्कुल, मैं तो पहले भी आपको कहा कि देखिए मुद्दों से भटकाना, डाइवर्शन फ्रॉम द इशू,
ये पॉलिसी तो रहती है बीजेपी की हमेशा से। मुख्यमंत्री का कार्बाइड कारखाने जाना कई सालों के बाद बहुत बड़ी खबर है ये। हाँ, तो मीडिया वहाँ जाएगा ही, जाहिर है उसको खबर को प्रमुखता से दिया ही जाएगा, दिखाया ही जाएगा। बिल्कुल सही है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं तो बल्कि इसके साथ ये भी कह रहा हूँ, इस बात को आगे बढ़ाते हुए वीरेंद्र की, कि मैं तो स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट के ही खिलाफ हूँ। क्या स्मार्ट सिटी? आप जो सिटी है उसी को भैया व्यवस्था बेसिक्स हो जाए, जो ये बेसिक आपकी जो हमारे को मूलभूत सुविधाएं हैं, आप उसी को सुधार लो। ये मेट्रो फेल हो गई इंदौर में, भोपाल में भी मेट्रो फेल हो गई, कर्मचारी वापस जा रहे हैं, साहब फेरे कम करवा दिए। तो ये जो सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए जनता का आप लगाते हो, ये किस चीज के लिए अधिकारी खाते हैं पैसा इसमें? और भ्रष्टाचार और फिर नाम में तो नेताओं के भी आते हैं। तो मेरा कहना है यही पैसा आप अस्पताल बनाने में लगा दें, ज़्यादा बेहतर है। स्कूल के लिए लगा दें, बच्चे पढ़ लिख जाएं, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वीरेंद्र भाई बताइए, ये जो मीडिया मैनेजमेंट किया जाता है, मुख्यमंत्री का दौरा, फिर विदिशा में बड़ा आयोजन हुआ, माने पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, वर्तमान मुख्यमंत्री भी थे, गडकरी भी थे, और वहाँ पे उन्होंने रोड शो भी किया। बिल्कुल ठीक। और रोड शो भी इस अंदाज में किया कि एक ही छोटी सी गाड़ी पे पुराने मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री माने शिवराज जी, मोहन जी और गडकरी जी थे। और शिवराज जी किसी को मौका नहीं देते, तो दाएं भी हाथ हिलाते थे, बाएं भी हाथ हिलाते थे, ऊपर भी नीचे भी, बाकी दोनों लोग खड़े देखते रह जाते थे। तो मैंने बड़ी असहज स्थिति थी कि हमारे मुख्यमंत्री कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, और शिवराज जी पूरा जो उनका अंदाज है कि किसी को मौका देते नहीं है, फिर वो तो दायां बायां ऊपर नीचे सभी जगह वो यहाँ भी हाथ हिला रहे, यहाँ भी हाथ हिला रहे। तो ये क्या, ये मीडिया देखिए, मैं बता दूं, जब मैं कुछ दिन पहले लास्ट टाइम में गया था विदिशा, तो मुझे सिर्फ ये पता गया था कि भाई गडकरी जी आ रहे हैं, और कुछ हाँ नहीं, गडकरी जी आ रहे हैं सिंपल से, और यहाँ पे रोड शो बाद में जोड़ा गया अच्छा, है। ठीक, हाँ, रोड शो बाद में जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि उसके बाद ये जो आप मीडिया कि भाई कैसे ज़्यादा कैप्चर किया जाए, ज़्यादा मूवमेंट रखे, नहीं तो आते भाषण देते चले जाते। रोड से तो पूरा माहौल बना रहा हो, जितने समय वो वहाँ रहे, हम लोग राहुल गांधी, और यहाँ ये लोग रोड चल रहा, तो वो बराबर आप लोगों के लिए बड़ी असहज स्थिति हो जाती है कि आप किसको स्क्रीन पे लेके आए। तो ये निश्चित तौर से मीडिया मैनेजमेंट तो है ही कि किस, तो यही सबसे बड़ी खूबी है कि राहुल गांधी आए तो देरी से आए, और देरी से आने के पहले भी बीजेपी ने जिस तरीके से मीडिया मैनेजमेंट किया, नए नए इवेंट किए, भोपाल से लेके विदिशा तक, तो वो ये बात को साबित करते, जो आपने कहा कि बीजेपी हर विपक्षी पार्टी को अपनी पिच पे खिलाती है, अपनी इस अंदाज में खिलाती है, और बोल्ड करके खूब पीटती भी है। तो मुझे लगता है कि इस दौरे का हासिल क्या हो गया तो आने वाले वक्त में पता लगेगा, मगर राहुल का दौरा बहुत कुछ इसी अंदाज में दिखा गया आया कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, और अगली दफ़ा फिर किसी और रोचक चर्चा पे आपसे इस चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम सबको दीजिए आज्ञा। नमस्कार।